कबीर दादा तीखे लहजे में बोला, आपको सिर्फ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ही मिला है, वो तमाम की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? फसी उद्दीन बगैर लगी लिपटी बोला, उसका कहना है शाह कसूरी के सामने आपने इतिराफ़ किया है कि ये लड़की सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, और ये कि चूंकि आप की आगोश में आने के लिए उसने निकाह की शर्त पेश की थी, आप निकाह पर राज़ी हुए हैं और इस निकाह का मकसद बस इसका आर्जी हुसूल है। कबीर दादा ने सफाई पेश करते हुए कहा, वो एक मजाक था। शहाब साहब ने मुझे निकाह की बाबत छेड़ा और मैंने कह दिया कि अगर कोई लड़की निकाह के बाद ही मेरे पास आना चाहती है तब मुझे चंद बोल पढ़वाने में क्या हर्ज हो सकता है। असद खान मुस्तफसर हुआ, क्या वाकई आप इस लड़की के लिए संजीदा हैं? कबीर दादा ने कहा, अहमियत ताल्लुक़ की नौयत की होती है, ना कि तवालत की। फ़ी अलहाल वो मेरी बीवी है, और मेरे ख़याल में इतना काफ़ी है। बाकी आप में से जिसकी शादी हो गई है उनसे किसी ने ये तस्दीक नहीं चाही होगी कि वो कब तक बीवी को अपने पास रखेंगे। मैं भी किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मेरी खानगी ज़िंदगी ज़ेर बहस लाए, और इसके बाद जब तक वो लड़की मेरे घर में है इसके बारे किसी ने मुझसे लफ्ज़ निकाला तो मुझसे कोई अच्छी उम्मीद ना रखे। शायद आप धमकी दे रहे हैं? फसी उद्दीन ने गंभीर लहजे में पूछा। कबीर दादा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, भलाई की बात है, इसलिए उसे नसीहत या मशवरा समझेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। अंदाज तो नसीहत वाला नहीं है। शेर खान को भी कबीर दादा की बात अच्छी नहीं लगी थी। शेर खान, आपने समीना बेगम के लिए 4 आदमियों की अदमाबाद की टिकट काई थी, हालांकि वो उस वक्त तक आपकी कुछ भी नहीं लगती थी। और ये ना कहना कि मुझे इस पर इतिराज़ है, मेरा गिला सिर्फ ये कि मैं जिस लड़की से निकाह पढ़वा चुका हूँ इसके लिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कबीर दादा ने अफसोस जाहिर किया। कबीर दादा, आप इस लड़की के लिए 4 अफराद को कत्ल कर चुके हैं और नहीं इस पर इतिराज़ भी नहीं है। हमें तो ये शिकवा है कि आपने एक गैंग के सरबराह को तशद्दुद का निशाना बनाया है। अब वो बदला लेने के आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो यकीना लड़ाई छिड़ जाएगी, और ऐसी लड़ाई में नुकसान किसका होगा? फसी उद्दीन एक लम्हे के लिए रुका और फिर तमाम पर सरसरी निगाह दौड़ाते हुए गोया हुआ, हम सब का और हम आपको यही बात समझाने कोशिश कर रहे हैं। कबीर दादा इसकी दलील से मुत्तफ़िक नहीं था, तो इस बारे अखलाक हसीन को भी सोचना चाहिए था। असद खान बोला, इसने गलत किया है मगर आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आप भी इसकी किसी मंजूर नज़र को उठा लेते। कबीर दादा ने तंज़िया लहजे में कहा, इसकी बेटी भी जवान है। कबीर दादा, आप इसकी इज्जत उछाल रहे हैं। फसी उद्दीन मोतरज़ हुआ, तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और गैंग के सरबराह की बेटी और एक बाजारी लड़की के दरमियान फ़र्क तो आप जानते होंगे। फसी उद्दीन, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि वो बाजारी नहीं ख़ानदानी लड़की है, और यकीनन अखलाक हसीन की बेटी से कई गुना इज़्ज़तदार, शरीफ और बाकिरदार है। यही वजह है कि वो मेरी मनकूहा बनकर ही मेरी ख्वाबगाह में दाखिल हुई है। तुम्हें समझा इसलिए रहा हूँ कि मेरे मेहमान बनकर बैठे हो, और तुम इसलिए कहा कि आपका लफ्ज़ तुम जैसा के साथ लगाना मुनासिब नहीं लगता। फसी उद्दीन हाथ में थामा गिलास मेज़ पर रखते हुए खड़ा हो गया। शुक्रिया, और अब ऐसी जगह
बात होगी जहाँ तुम्हारे पास ये बहाना मौजूद ना हो कि मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ। आप लोग तो लड़ने लगे। फसीउद्दीन साहब प्लीज बैठिए। काशिफ राजपूत ने बात संभालने कोशिश की। राजपूत साहब, अब हम किसी को शमशीर दादा बनने की इजाज़त नहीं देंगे। कल शाह कसूरी के